Hello everybody, welcome or welcome back to my channel. This is Nimisha and I know I haven't posted since a very long time and मेरा ना एक बैकलॉग सा बन चुका है बहुत सारी चीज़ें बताने का एंड ऑफ कोर्स मैं वो चीज़ें बिना बताए आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि मेरा दिल ऐसा मुझे अलाउ नहीं करेगा, ना मेरा दिमाग अलाउ करेगा. सो आई एम हियर विद अ व्लॉग जिसमें बताऊँगी मेरा जितना अभी जो मैंने जितने दिन पोस्ट नहीं करा था, मैंने पोस्ट क्यों नहीं करा उसका भी रीज़न है. समर वेकेशन स्टार्ट होने से पहले स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करा था, लाइक द डे माई बोर्ड्स गॉट ओवर. दैट वॉज द लास्ट नहीं लास्ट व्लॉग. आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट आई पोस्टेड बट दैट इज़ नॉट द इशू. द प्रॉब्लम इज़ कि अब क्या क्या बच गया है वो मैं आपको सब बताने वाली हूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. माई समर वेकेशन, वॉट आई डिड इन समर वेकेशन. मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, अरे मैं ये करूँगी. मेरे ब्लॉग में मैंने इतना बकर करा था कि मैं ये सब करने वाली हूँ. उसमें से मैंने सिर्फ एक चीज़ करी है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं. और मुझे एक्सपेक्टेड था खुद से कि मैं कुछ नहीं करूँगी, तब भी मैंने इतने कॉन्फिडेंस से सबके सामने बोल दिया, अरे मैं तो ये करूँगी, पोस्ट भी कर दिया. बट ओके, दैट वॉज माई डिसीजन. अब कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता. मैंने नहीं करा तो नहीं करा, मैं क्या कर सकती हूँ. द पॉइंट इज़ नॉट दैट. द पॉइंट इज़ मैंने करा क्या. I did summer internship. Okay, so this was a digital marketing company. मेरी बहन उसमें ऑलमोस्ट 1 साल से काम कर रही थी एंड आई डिसाइडेड टू डू समर इंटर्नशिप देयर. मेरे को वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए ऑफर मतलब इंटर्नशिप करने का मौका मिला. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर. थैंक यू शुभिदा. सो वहाँ पे मेरे को इंटर्नशिप के लिए मैंने इंटर्नशिप 1 महीने की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा. 1 महीना पूरा हुआ नहीं, 1-2 दिन बीच में बच गए. मेरा बेसिकली जो काम था, बेसिकली आई हैड टू डू, मैंने स्टार्टिंग में ग्राफिक्स बनाए, ऑडिट बनाई. उसके बाद क्योंकि मेरे को मेन जो करना था दैट वाज एडिटिंग. मैं एडिटिंग थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, मुझे उसमें और स्किल्स, मेरे को और चीज़ें, मतलब आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर, आई वॉन्टेड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड सो आई डिड दैट इंटर्नशिप. मुझे उसमें एडिटिंग के न्यू सॉफ्टवेयर्स मैंने देखे, मैंने न्यू ऐप्स एक्सप्लोर करे जो मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं करे थे. एंड personally I really loved the internship. The people were so nice and they treated me so well and I learned so many things there. मैंने बहुत अच्छी बहुत नई चीज़ें, बहुत नए एक्सपीरियंसेस थे, whether it be टीम वर्क या फिर एडिटिंग सीखना या एनीथिंग. मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड दैट वाज अ रियली ग्रेट टाइम. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई स्पेंट माई समर वेकेशन वेरी प्रोडक्टिवली. उसके बाद मेरा 1 महीना पूरा नहीं हुआ था लेकिन मेरे स्कूल शुरू होने वाले थे, तो मैंने स्कूल ऑफकोर्स फिर दे आस्क्ड मी फॉर फ्रीलांसिंग बिकॉज दे लाइक्ड माई वर्क एंड बट मैंने 1 हफ़्ता करा, 2 हफ्ता करा. मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, मैं उनको टाइम पे वीडियोज़ नहीं भेज रही थी. सो उनको भी पता चल गया इससे नहीं होगा. 15 दिन के उनने मुझे, हाँ 2 हफ्ता ना, 15 दिन के उनने मुझे पे करे थे. वो मेरी पहली सैलरी थी. वाओ. बट मैं मुझसे कोई पूछेगा नहीं कि कितनी थी, ठीक है, बस थी एंड आई एम वेरी हैप्पी. जितनी भी थी ना, मैं तो बहुत खुश हूँ. मेरी पहली सैलरी थी भैया, ऐसे थोड़ी कमाई थी मैंने. इंटर्नशिप के बाद स्कूल शुरू हो गए. स्कूल शुरू होके फिर 1 हफ्ता हो गया था. स्कूल में वही सब रोज़ का बेसिक्स. उसके बाद एक दिन ओके, हमारे स्कूल में काउंसिल 11th में बनते वाइस हेड गर्ल, वाइस हेड बॉय और वाइस कैप्टन्स ऑफ ईच हाउस एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स एंड 12th से हेड बॉय, हेड गर्ल, कैप्टन्स और मिनिस्टर्स ऐसे बनते हैं. तो टोटल हमारे उसमें ना 9 11th से और 9 12th से ऐसे काउंसिल मेंबर बनते हैं. जूनियर काउंसिल बनती है, उसके नाम लिखने आए थे. मेरे घर वाले वो सो एंटी काउंसिल. सबसे पहले व्हेन आई वाज इन 4th grade, सबसे पहली काउंसिल में मैं बनी थी उस टाइम 4th grade में. जूनियर काउंसिल में मेरे को हेड गर्ल बनना था, मैं हेड गर्ल बन रही थी, सबने डिसाइड कर लिया था, सिस्टर तक ने बोल दिया था, लेकिन मैं एब्सेंट हो गई. एंड उसके बाद अब मैं एब्सेंट हो गई, अब मैं 3-4 दिन एब्सेंट थी, तो उन लोगों ने किसी और को बना दिया. बट दैट वाज ओके. फिर मेरे को हेल्थ एंड हाइजीन मिनिस्टर बनाया था. फिर उसके बाद मेरी बहन वो बनी थी 11th में कल्चर मिनिस्टर. वो भी हेड गर्ल बनने वाली थी, वाइस हेड गर्ल जो भी बनने वाली थी. उनका भी थोड़ा वो, उनका वोटिंग में कुछ वो था कि वोट नहीं मिले थे सब कुछ या. उसके बाद मेरा भाई यूवी वो बना था ग्रीन हाउस का कैप्टन जूनियर काउंसिल में. एंड कैसे
इतना सब पापा मम्मी को पता था कि काउंसिल में बहुत काम होता है, एक्स्ट्रा स्कूल बुलाते हैं, बहुत काम कराते हैं और बहुत भागा दौड़ी होती है, तो भी मैंने नाम दे दिया काउंसिल में, ने बिना बताया, और मैंने उनको बताया नहीं अंटिल मुझे स्पीच लिखनी थी। मुझे उस फिर द डे अराइव व्हेन मेरे को बोला गया कि लास्ट पीरियड में स्पीच है, मैंने तो कुछ रेडी नहीं करा है। बोलते कोई बात नहीं। फिर मैंने कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करे, मैंने मेरी एक सीनियर से हेल्प ली, मैंने कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करे, मैंने स्पीच लिखने तो बैठती नहीं, एंड टचवुड थोड़ा बहुत बोलना तो आता ही है। मैंने सोचा ये स्पीच के ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लिया मैंने, उसके बाद मैंने सोचा इन पॉइंट्स को याद कर लेती हूँ, उसके बाद वहाँ पे जाके थोड़ा इनको एलैबोरेट करके बोल दूँगी कुछ तो। बट थैंकफुली उस दिन नहीं हुई स्पीच, नेक्स्ट डे हुई। तो मैंने उस दिन शुभी जीजा के साथ मिलकर एक बहुत धांसू, बहुत शानदार स्पीच रेडी कर ली। दूसरे दिन देयर वर 4 जजेस इन फ्रंट ऑफ मी, उसमें से 4 ही मुझे जानते थे, हाँ 4 ही मुझे जानते थे अच्छे से। तो मैंने स्पीच दी, दे वर ऑल वेरी हैप्पी जब मैं स्पीच दे रही थी। आफ्टर स्पीच मेरे को उन 4 ने, प्लस जो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा टीचर थे, उन सब ने मेरी तारीफ़ करी कि निमिषा यू स्पोक रियली वेल, योर स्पीच वॉज वेरी नाइस, एंड सब कुछ टीचर्स ने तो ये तक बोलते निमिषा आई नो यू विल बी द वाइस हेड गर्ल। अब उन्होंने मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चढ़ा रही। फिर तो कंपटीशन आ गया, एंड उसमें मेरे कज़न्स भी आए हुए थे घर पे, तो वो लोग भी बहुत वैसे एक्साइटेड से थे मतलब। लेकिन मेरे को पता बहुत बुरा लगता था क्योंकि मैं उन लोगों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाई, मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता था काउंसिल की वजह से। बट उसके बाद फिर हुई स्टूडेंट्स वोटिंग 2 दिन बाद, एंड मेरे जो कैंडिडेट्स थे, मेरे आसपास जो मेरे पार्टिसिपेंट्स थे, कैंडिडेट्स जो थे, वो कुछ ऐसे थे जिनके बहुत फ्रेंड्स हैं, जिनका बहुत व्यवहार है, कुछ ऐसे थे जिनके फ्रेंड सर्कल में लड़के थे। और ये यूजुअली होता है कि एक लड़का अगर 2 जनों को बोल रहा है ना कि भाई इसको वोट करना है, तो वो 2 जने बिना कुछ सोचे समझे उसको वोट कर देंगे। ऐसा होता है, दैट इज़ रियलिटी। तो मैं बिल्कुल उम्मीद खो चुकी थी कि मुझे कोई भी वोट मिलेंगे। मैं ठहरी इंट्रोवर्ट इंसान, मेरे आई एम अ गर्ल्स गर्ल व्हेन द गर्ल इज़ नाइस, व्हेन द गर्ल इज़ नॉट टॉक्सिक, व्हेन द गर्ल इज़ नॉट स्नेक। तो मेरी लड़कियों से अच्छी बनती है। लड़कियों का मेरे को ठीक है, मुझे लगा था कि हाँ चलो मिल जाएंगे लड़कियों के वोट। लड़कों से मुझे रत्ती भर उम्मीद नहीं थी, सीधे मुंह में लड़कों से बात ही नहीं करती हूँ। मेरी क्लास के मेरी पूरे बैच के लड़के मुझसे ऐसे डर डर के भागते हैं क्योंकि मैं चिल्ला देती हूँ, क्योंकि मैं डांट देती हूँ, क्योंकि मैं सीधे मुँह बात नहीं करती हूँ। तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे वोट्स मिलेंगे, बट गेस व्हाट, आई गॉट द हाईएस्ट वोट्स। आई डोंट नो हाउ किसने मुझे वोट दिया, क्योंकि मेरे तो गिनती के 5 ही दोस्त हैं। 5 लोगों के अलावा किसने वोट दिया, वो 25 लोग कौन थे? क्योंकि मेरे को मिले थे 31 वोट्स विच वॉज द हाईएस्ट, एंड सेकेंड हाईएस्ट 20 थे। 20 भी 2 लोगों को मिले थे। एक जो थी जिसके बहुत फ्रेंड्स हैं, जिसको खुद को इतना शौक लगा था कि मुझे वोट्स नहीं मिले और निमिषा को वोट्स मिले, क्योंकि उसके बहुत फ्रेंड्स थे। एंड उसने लिटरली टीचर्स और स्टूडेंट्स को जाके बोला था कि प्लीज़ मुझे वोट दो। ओके, यू वर पिचिंग, बट आई वुड नेवर डू दैट। आई विल नेवर एवर डू दैट फॉर स्कूल का एक छोटा सा काउंसिल का इलेक्शन। मैं नहीं बोल सकती जा के टीचर्स को प्लीज़ मुझे वोट दो, मैं नहीं बोल सकती स्टूडेंट्स को प्लीज़ मुझे वोट दो। उसने सबको जा के बोला तो भी उसको वोट नहीं मिले, एंड मैंने किसी एक जने को भी नहीं बोला था कि मुझे वोट करना, लेकिन तो भी आई गॉट द हाईएस्ट वोट्स। शी इज स्मार्ट, नो डाउट, शी इज स्मार्ट, वो अच्छी भी है, वो दिल की भी अच्छी है। तो उसको वोट नहीं मिले, शी वॉज वेरी शॉक्ड। एंड जो दूसरी थी वो तो एब्सेंट थी, तो भी उसको 20 वोट मिले। वो लड़की एब्सेंट थी एंड शी स्टिल गॉट 20 वोट्स। मतलब ऑरा तो उसका है कि आप बिना आए सेकेंड हाईएस्ट वोट्स हैं आपके। ओके, सो आई गॉट 31 वोट्स। आई वॉज वेरी शॉक्ड, शी वॉज वेरी शॉक्ड, एवरीबडी। नहीं, बाकी सब तो शॉक नहीं थे क्योंकि सबको लग रहा था कि वो निमिषा की स्पीच इतनी अच्छी थी। नो डाउट स्पीच तो अच्छी थी, बट मैंने जो ना 4 जजेस के सामने स्पीच बोली थी वही मैंने सेम उधर स्पीच बोली थी, बट माई स्पीच वॉज नाइस। एंड या उसके बाद मुझे हाईएस्ट वोट्स मिले। आई वॉज वेरी हैप्पी, बट मुझे स्टिल लग रहा था, क्योंकि 3 चीज़ होती हैं। पहला, आप सिलेक्ट होगी कि नहीं। सिलेक्ट मेरे को पता था मैं हो जाऊँगी, इतना कॉन्फिडेंस था। टीचर्स वोटिंग होती है एक, टीचर्स वोटिंग मुझे उम्मीद थी क्योंकि मेरी ना टीचर्स के सामने इमेज बहुत अच्छी है, टचवुड। मतलब वो होता है ना, वो ऐसे बच्चे नहीं होते क्लास में जिनकी शक्ल देख के लग जाता है अरे शी इज़ द वन, इसको मॉनिटर बनाएंगे, इससे सारा काम कराएंगे, ये बहुत अच्छी बच्ची है तो टॉपर होगी। मैं शक्ल से वैसी लगती हूँ कि मैं टॉपर होंगी,
मैं काम भी कर लेती हूँ। मैं मॉडल भी हर साल आज तक मैं नर्सरी नहीं सॉरी फर्स्ट से बनते ना, फर्स्ट से आज तक हमेशा मॉनिटर बनी हूँ, हमेशा। ऐसा एक साल नहीं गया जिसमें मैं मॉनिटर ना बनी हूँ। कई बार तो टीचर्स पूरे साल भर मुझे मॉनिटर बना देती थी। इस साल भी ऐसे ही हुआ है। हाँ तो पर मेरे को ना स्टूडेंट वोट्स का बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था मुझे स्टूडेंट वोट्स मिलेंगे ही नहीं, बट मुझे मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट था टीचर्स वोटिंग, जिसके लिए हमें रोज़ बुलाते थे स्कूल। मेरे कज़न्स आए हुए थे, मैं मेरे कज़न्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही थी, मैं रोज़ उनकी वजह से स्कूल जाती थी। स्कूल गई, सब हुआ। फिर फाइनली एक दिन लोगों ने बोला कि चलो आज टीचर्स वोटिंग होगी, ये सब इतनी बड़ी बड़ी स्पीचेस लिख के आए, इतनी बड़ी बड़ी, सब बैठे याद कर रहे हैं बाहर ऑफिस के। लाइब्रेरी में सारे टीचर्स को बुलाया था, सब लाइब्रेरी के बाहर खड़े होकर याद कर रहे हैं। एंड मैं सबकी शक्ल देख रही थी, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ वो एक ही स्पीच आती थी जो मैं ऑलरेडी 2 बार बोल चुकी थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, 2 बार बोल दिए, एक और बार बोल देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, स्पीच तो अच्छी है ना अपनी।